हेलो जी, नमस्कार एवरीवन। कैसे हैं सारे प्यारे बच्चे। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम जो मंथली एग्जाम चल रहा, जो कल क्या 23 तारीख के जो साइंस का होने वाला है, उसका हम वायरल ऑब्जेक्टिव लेकर आए। तो एक बार सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, क्योंकि यही क्वेश्चन आप लोग का कल देखने को मिलेगा। तो सभी क्वेश्चन याद करके जाइएगा। तो हम चलते हैं अब क्वेश्चन की ओर, फटाफट से क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो पहला ना सवाल कि किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता। तो किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता, तो अवतल दर्पण का। किसका? अवतल दर्पण का होता। करेक्ट आंसर का जो बी हो जाएगा। अगला सवाल है कि किस दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध है। आर में क्या संबंध है, तो एफ बराबर क्या होता है, एफ बराबर आर बटा टू होता है। क्या होता है, एफ बराबर आर बटा टू होता। तो करेक्ट आंसर का जो बी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला सवाल कि समान दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। यहाँ पे पूछा गया न्यूनतम दूरी क्या होता है, तो न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है। क्या होता है, 25 सेंटीमीटर। करेक्ट आंसर का जो बी हो जाएगा। अगला सवाल कि श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजारने के पश्चात सबसे कम झुकाव होता। सबसे कम झुकाव किसका होता, तो लाल का होता। किसका होता, लाल का होता। करेक्ट आंसर का जगह सी हो जाएगा। अगर पूछेगा कि अधिक झुकाव किसका होता, तो अधिक झुकाव बैगनी का होता। किसका होता, बैगनी का होता। याद रखिएगा। अगला सवाल कि मानव आंख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है। बनाई गई छवि क्या होता है, तो वास्तविक और उल्टा होता है। क्या होता है, वास्तविक और उल्टा होता है। करेक्ट आंसर का जगह बी हो जाएगा। अगला प्रश्न कि आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। मतलब आकाश का रंग नीला प्रतीत क्यों होता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। किसका, प्रकाश के प्रकीर्णन का कारण। करेक्ट आंसर का जो बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस दर्पण की फोकस दूरी पर किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है, तो अवतल दर्पण। क्या, अवतल दर्पण। करेक्ट आंसर का जो बी हो जाएगा। अगला सा कि निम्नलिखित में से कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है। निकट दृष्टि को ठीक करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो निकट के लिए अवतल लेंस। किसका, अवतल लेंस। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला सवाल कि निम्नांकित में कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता। निम्नांकित में कौन उपकरण जो विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता, तो गैल्वेनोमीटर हो जाएगा। क्या जाएगा, गैल्वेनोमीटर। करेक्ट आंसर का जो ये हो जाएगा। अगला सवाल कि दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था। तो किसने प्रतिपादित किया था, तो मैक्सवेल। किसने, मैक्सवेल। करेक्ट आंसर का जगह डी हो जाएगा। अगला सवाल कि विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। तो विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, तो बोल्ट होता है। क्या होता है, बोल्ट होता है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अगला सवाल कि निम्नलिखित में से किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है। किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है, तो श्रेणी क्रम। क्या, श्रेणी क्रम में प्रतिरोध का मान बढ़ता है। याद रखिए, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अगला सवाल कि चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है। चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति क्या होता, तो काल्पनिक होता। कैसा होता, काल्पनिक होता। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अगला सवाल कि 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। इतना बताना है कि 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है, तो 3.6 गुने 10⁶ जूल होता है। करेक्ट आंसर का जगह सी हो जाएगा। अगला सवाल कि नवकरणीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है। यहाँ पर बताना है कि नवकरणीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण क्या, तो सौर ऊर्जा है। क्या, सौर ऊर्जा हो जाएगा। करेक्ट आंसर का जगह बी हो जाएगा। अगला सवाल कि कौन सा लेंस को अपसारी लेंस भी कहलाता है। अपसारी मतलब किस लेंस को कहते हैं, तो अपसारी कहते हैं अवतल को। अवतल लेंस को कहते हैं। करेक्ट आंसर का जगह ये हो जाएगा। आकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है। यहाँ बताना है कि आकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है, तो प्राथमिक वर्ण कौन है, उपयुक्त सभी हो जाएगा। करेक्ट आंसर का जगह डी हो जाएगा। लाल, नीला, हरा तीनों क्या, प्राथमिक वर्ण है। अगला सवाल कि निम्नलिखित में कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है। यहाँ बताना है कि निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है, तो आइरिस। क्या, आइरिस। करेक्ट आंसर का जगह डी हो जाएगा। 1 HP बराबर है, मतलब 1 HP बराबर कितना होता है, तो 746 वाट होता है। कितना, 746 वाट होता है।
करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगला है कि विशालक शीशा मैग्नीफाई ग्लास होता है, यहाँ बताना है कि विशालक शीशा होता है मतलब किसका होता, तो अवतल दर्पण का होता है, किसका, अवतल दर्पण का। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण है, मतलब गतिशील कण क्या, तो इलेक्ट्रॉन होता है, क्या, इलेक्ट्रॉन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी। एम्पियर घंटा मात्रक है, एम्पियर घंटा किसका मात्रक है, तो आवेश का, किसका, आवेश का। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है, तो वाट के बराबर कौन होता है, तो जूल प्रति सेकंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जूल प्रति सेकंड। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। विद्युत धारा का मात्रक है, यहाँ बताना कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, तो एम्पियर होता है, क्या होता है, एम्पियर। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अगला है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है, तो CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला है कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की क्रिया, यहाँ बताना है कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की क्रिया, तो उपचयन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उपचयन। करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए इतने ही, जय हिंद, वंदे मातरम।